बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। अरे किसान भाइयों, राम राम। एक सवाल हर जगह घूम रहा है, क्या आपके खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा आया या अब तक लटक ही रहा है? देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको एक एक सच्चाई बताने वाले हैं, बिना घुमाए, सीधे भाषा में। भाइयों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि पीएम किसान योजना क्या है। मोदी सरकार ने जब यह योजना शुरू की थी तो मकसद था कि हर छोटे किसान को हर साल 6,000 रुपये की सीधी मदद दी जाए। इसका मतलब हर 4 महीने में 2,000 रुपये आपके बैंक खाते में आने चाहिए। अब ये 20वीं किस्त है, यानी कि अब तक 19 बार पैसा आ चुका है और अब 20वीं बार का नंबर है। अब मुद्दा यह है कि इस बार की किस्त आई है या नहीं। सरकार की तरफ से 25 जुलाई 2025 की तारीख तय की गई है इस 20वीं किस्त को भेजने के लिए। लेकिन हर किसान का पैसा एक साथ नहीं आता। किसी के खाते में सुबह आ गया, किसी के 2 दिन बाद आता है, किसी को हफ्ते भर बाद आता है। अब आप कहेंगे, क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है, यह सिस्टम बैंकिंग और रिकॉर्ड चेकिंग का है। हर किसान का नाम, आधार, जमीन का रिकॉर्ड, बैंक का खाता, सब कुछ चेक किया जाता है। अगर कोई कागज गड़बड़ है, नाम में गलती है, आधार से बैंक लिंक नहीं है या फिर जमीन का रिकॉर्ड पुराना है, तो सिस्टम उस किसान को रोक देता है और जब तक वो सुधार नहीं होता, पैसा नहीं भेजा जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, pmkisan.gov.in। वहां जाइए, बेनिफिशियरी स्टेटस वाला ऑप्शन दबाइए, अपना आधार या मोबाइल नंबर डालिए और चेक करिए कि आपके नाम पर पैसा रिलीज हुआ है या नहीं। अगर वहां लिखा है पेमेंट सक्सेसफुली क्रेडिटेड, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, पैसा आपके खाते में 2-3 दिन में आ जाएगा। लेकिन अगर वहां लिखा है पेमेंट फेल या एफटीओ जनरेटेड बट पेमेंट पेंडिंग, तो समझ जाइए कि कोई दस्तावेज अधूरा है या फिर बैंक की तरफ से गड़बड़ी है। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनके खाते में अब तक एक भी किस्त नहीं आई। भाई, अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले सीएससी सेंटर जाइए या अपने पंचायत सचिव से संपर्क करिए। अपना आधार कार्ड, खसरा खतौनी, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर लेकर जाइए। वहां से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद अगले 4 महीने के चक्र में आपको भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात, कई लोग बोलते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में था लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया। तो भाई, ऐसा तब होता है जब आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन ई-केवाईसी नहीं हुआ। अब सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी के कोई भी किसान को पैसा नहीं मिलेगा। तो ई-केवाईसी करवा लीजिए, वो भी आप सीएससी सेंटर या मोबाइल से कर सकते हैं। ओटीपी से भी होता है अगर आपके आधार से मोबाइल जुड़ा है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई, हम तो सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी पैसा नहीं आया। तो भाई, आपके लिए भी तरीका है, आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए। पीएम किसान योजना का टोल फ्री नंबर है 155261 या फिर 1801552626। इन पर कॉल करके आप अपने स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं pmkisan@ict@gov.in पर। वीडियो और मैसेज सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं। कोई कहता है कि मोदी जी ने 10,000 भेज दिए, कोई कहता है कि लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 1,000 दो। भाई, ये सब झूठ है। सरकार कभी भी किसान से एक भी रुपया नहीं मांगती। जो भी पैसा आता है सीधा आपके खाते में आता है, न कोई दलाल होता है न कोई फीस। अब जो लोग सोच रहे हैं कि क्या इस बार की 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो भाई, अगर आपने सारी चीजें सही से की हैं, रजिस्ट्रेशन पूरा है, ई-केवाईसी हो चुका है, बैंक और आधार लिंक हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने 25 जुलाई से पैसा भेजना शुरू कर दिया है और यह काम अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगा। मतलब अगर आज नहीं आया तो कल आ सकता है, परसों आ सकता है। थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन अगर अगस्त के पहले हफ्ते तक भी पैसा ना आए तो तुरंत जांच करिए। अब बहुत सारे किसान ये भी पूछते हैं कि क्या यह पैसा हर साल मिलेगा? तो भाई, हाँ, जब तक ये योजना चलती रहेगी और जब तक आप जमीन के मालिक रहेंगे और सारी शर्तें पूरी करते रहेंगे, तब तक हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते रहेंगे। एक सवाल और आता है, अगर जमीन बंटवारा हो गया, नाम बदल गया, तो क्या करना है? भाई, तुरंत अपने तहसील या ब्लॉक में जाओ, खाता सुधार करवाओ और पीएम किसान योजना में अपडेट करवाओ, वरना पैसा रुक जाएगा। देखिए, बात बहुत सीधी है। सरकार पैसा भेजती है लेकिन सिस्टम से भेजती है। अगर आपकी तरफ से कोई भी दस्तावेज अधूरा है तो पैसा फंस जाएगा। इसलिए अपना सारा रिकॉर्ड दुरुस्त रखिए, समय समय पर चेक करते रहिए और किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। अब आखिरी बात, इस बार जो पैसा भेजा गया है उसका आंकड़ा करीब 1 लाख करोड़ का है।
पूरे देश के करोड़ों किसानों को यह पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन हर किसी का पैसा एक ही दिन में नहीं आ सकता। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सतर्क रहिए और सरकारी वेबसाइट या हमारे जैसे भरोसेमंद चैनल से ही जानकारी लीजिए। तो भाइयों, अब उम्मीद है कि आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। हम फिर से आपको जानकारी देंगे पूरी सच्चाई के साथ। अपना ख्याल रखिए, फालतू अफवाहों से बचिए और सरकारी योजना का सही फायदा लीजिए।